धर्मपुर चौक पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुकरेजा इंस्टीट्यूट। अगर आपको कुकरेजा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या जाना है तो ये माता मंदिर रोड है, धर्मपुर चौक से जो नीचे की तरफ आ रही है ये वाली रोड, ये माता मंदिर रोड है और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। फाइनली हम कुकरेजा इंस्टीट्यूट देहरादून में आ पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा एक कॉलेज है जहाँ से हमने होटल में लिया है। और आइए हम बताते हैं फैकल्टी के बारे में और इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। अब मैं कैमरा आकाश सर को हैंड ओवर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आकाशदीप बंगोला यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ और अब आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे पास कुकरेजा इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिन कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उन सब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी या पात्रता होती है। आइए चलते हैं कुकरेजा इंस्टीट्यूट के। आपको बताऊं कि जो मेरे ठीक पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये केवल होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर हम 4 यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड कोर्सेज चलाते हैं और साथ में एक डिप्लोमा जो 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है उसको हम रन करते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक कोर्सेज की बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम सबसे पहले NCHMCT, जिसे आमतौर पर जनता या बहुत सारे लोग IHM पूसा के नाम से जानते हैं। ये 3 साल का डिग्री कोर्स है और इसकी जो पात्रता है यानी जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप कुकरेजा इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर आपको इसके लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट देना पड़ता है जो NTA द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम जो दूसरा कोर्स है उसे हम कहते हैं BHMCT। ये BHMCT का जो कोर्स है अगर आप इसे देखें तो ये 4 साल का कोर्स है और इस कोर्स में UTU जिसे हम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं उससे अफिलिएटेड कोर्स। अब ये उससे अफिलिएटेड कोर्सेज का मतलब है कि ये एक टेक्निकल कोर्स की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो 4 साल का जो एक और कोर्स है वो हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारे उत्तराखंड का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है उससे एफिलिएटेड है और वो भी 4 साल का कोर्स है। तीसरा जो हमारे पास 4 साल का होटल मैनेजमेंट के लिए जो कोर्स है वो है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जो एफिलिएटेड कोर्स है वो भी उसकी भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। BHMCT कोर्स BHM HNB यानी जिसे हम अब HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहते हैं और तीसरा BHM श्रीदेव सुमन। इन तीनों कोर्सेज में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो इतना ही है कि आपको सीधा आकर यहाँ पर एडमिशन लेना है। ये BHMCT में आपकी सर्टेन परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि आपका 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है और जो यूनिवर्सिटी द्वारा बार बार चेंज हो जाता है कई बार। लेकिन अगर हम बात करें श्रीदेव सुमन की या HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तो उनके लिए आपको केवल 12वीं पास कोर्स में ही एडमिशन 12वीं पास के ही बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता है। बताऊं कि ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो हमारे को एक थोड़ा सा डिफरेंट या यूँ कह लीजिए कि बाकी को होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस से अलग बनाते हैं। तो पहला हमारे यहाँ जो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है वो हमारा जाता है अपने बच्चों के लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। क्योंकि अगर आप कोई भी बच्चे अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर फैसिलिटीज़ के साथ अपना एडमिशन लेते हैं और बेटर फैसिलिटीज़ में अपने आप को झोंकते हैं तो डेफिनेटली उनको पता होता है कि आगे जाकर उनको इंडस्ट्री में क्या करना होता है। उनको मालूम है कि उनका जो जॉब्स होंगी उनको किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना होगा। अब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमारे पास वेल इक्विप्ड किचन्स हैं, वेल इक्विप्ड रेस्टोरेंट्स हैं, वेल इक्विप्ड फ्रंट ऑफिस डेस्क हैं, वेल इक्विप्ड हमारे पास हाउसकीपिंग लैब्स हैं। ये हम होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे। इसी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई महत्व ज़रा थोड़ा कम हो जाता है या यूँ कह लीजिए कि उसका जो महत्व है वो बिल्कुल कम इसलिए हो जाता है अगर आपके पास
एलिजिबल टीचर्स नहीं हो, यानी कि आपके पास एक फैकल्टी जो है वो भी बिल्कुल आपके बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जब आपके पास एक अच्छा शिक्षक होता है, अपने अनुभवों के साथ वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप उन अनुभवों को, जिनको गेन करने में उनको शायद 40 साल लगे या 21 साल लगे या 20 साल लगे, वो आपको जल्दी से देते हैं। और आगे आप भी ऐसे ही आगे जनरेशन को आगे पहुंचाते रहें अपने अनुभवों के साथ। इसी उद्देश्य से हमने ये इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना 2005 में की थी। कि प्लेसमेंट्स इस कॉलेज की क्यों अलग अलग हैं, या यूँ कह लीजिए कि प्लेसमेंट्स का स्तर क्या है। तो अब मैं आपको प्लेसमेंट की तरफ की बात बताता हूँ। प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारा सबसे पहला जवाब आप किसी भी हमारे काउंसलर से पूछें, आप हमारी एडमिशन टीम से पूछें, हमारा केवल एक ही जवाब है कि हम प्लेसमेंट हम नहीं करते, ये हमारे बच्चे खुद प्लेसमेंट करते हैं। पहली चीज़, हालांकि हमने 95% प्लेसमेंट हमेशा रखा है कि 95% प्लेसमेंट हमारे बच्चों ने हमें हमेशा अचीव करके दिया है। उसके पीछे का जो कारण है ये है उनकी मेहनत और हमारे जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं उनके पीछे लगना, और हमारा जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल है दिन रात उसका काम करते रहना। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को अपने कॉलेज में बुलाना, अच्छे अच्छे कैंपसेस को अपने कॉलेज में बुलाना, और अपने उन बच्चों को बार बार ये प्रोत्साहित करते रहना कि आपको एक जॉब करने के लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ अच्छी जगह पर जॉब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो करियर है उसको आप आगे संवार सकें, एक अच्छी जगह पर ले जा सकें। तो इस सोच के साथ हम अपने प्लेसमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे रेगुलर विजिटर्स हैं वो हैं, तो ओबरॉयज़ हमारे पास, ओबरॉयज़ दिल्ली है, ओबरॉयज़ गुड़गांव है, ओबरॉयज़ कोलकाता में है। ऐसे ही हमारे पास ताज होटल्स के आते हैं, ऐसे ही हमारे पास रेनेसा आता है, ऐसे ही हमारे पास JW मैरियट जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है वो हमारे पास आता है। हम इन्हीं प्लेसमेंट कंपनीज, इन प्लेसमेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से और अपने बच्चों के स्टैंडर्ड से और हमारे टीचर्स के फोकस की वजह से हमारा जो प्लेसमेंट है वो, फिर चाहे आप डिप्लोमा में करें जिसे हम 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, और बाकी आप कोई भी डिग्री कोर्स करें वो भी, उसमें भी हम प्लेसमेंट ला पाते हैं। तो इन बच्चों की वजह से और टीचर्स के डेडिकेशन की वजह से प्लेसमेंट हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि 95% पर प्लेसमेंट रहता है, और बाकी जो आप 5% अगर आप कहेंगे तो कई बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो हायर एजुकेशन यानी उससे आगे पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अब इस हायर एजुकेशन में हमारे पास एक और कोर्स है जिसे हम MHM कहते हैं, यानी मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। और ये कोर्स करके बच्चे अपना जो करियर पीछे छूट गया था, यानी कहीं आप ग्रेजुएशन में लग गए थे, उसके बाद आप प्रॉपर जॉब्स नहीं पा पाए या एक स्टैंडर्डाइज जॉब नहीं पा पाए, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक कोर्स है जिसे हम MHM कहते हैं, और ये 2 साल का ही मास्टर्स का कोर्स है, और इसको डिग्री भी मास्टर्स की ही दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके पास होटल मैनेजमेंट के फील्ड में जाने का फिर मौका है अगर आप मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट करते हैं। ये 2 साल का रेगुलर डिग्री प्रोग्राम होता है। ये हमारे पास प्रोग्राम की बात है। प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फिर हमारे लिए सारे ही बच्चे बराबर हैं, चाहे डिप्लोमा हो या फिर डिग्री के बच्चे। आइए चलते हैं फ्रंट ऑफिस में कुकरेजा इंस्टीट्यूट के देहरादून, और ये फ्रंट डेस्क है यहाँ पे। ये कुकरेजा इंस्टीट्यूट का कैंपस है, और ये कंप्यूटर लैब है कुकरेजा इंस्टीट्यूट देहरादून का। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेपरेटली कंप्यूटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 30 स्टूडेंट है यहाँ पे, 30 स्टूडेंट यहाँ पे सीट कर सकते हैं सेपरेटली। और ये जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनका ये ऑफिस है, और आइए हम आपको दिखाते हैं डायरेक्टर सर का ऑफिस। ये हमारे डायरेक्टर सर का ऑफिस है। कुकरेजा इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट फील्ड्स में वो ये अवार्ड्स हैं, और ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और प्लेसमेंट जो स्टूडेंट्स के उनके बैच के हैं। रेस्टोरेंट का विज़िट कराते हैं अपने, जहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं रेस्टोरेंट के।
और यहाँ पर बच्चों के आमतौर पर प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे अभी आप अगर देखें, मैं अगर आपको इधर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिशेस का नाम अभी रखा हुआ है। दूर दूर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो मिक्स रायता, प्लेन राइस, चिकन दो प्याजा, मटर पनीर, दाल बुखारा, तवा रोटी, ये सारी चीज़ें अभी आपने रखनी है। ये सारी चीज़ें हमारे रेस्टोरेंट यानी रेंदोवो में हैं, ताकि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका स्किल जो है निखर कर आता है, और उतने ही आसान और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने इंटरव्यूज़ में बैठते हैं और बेहतरीन जवाब देते हैं। आप बूफे देख रहे हैं, इसमें बताया जाता है बच्चों को कि अगर आपको बूफे में काम करना पड़ेगा तो आपको कैसे कैसे सेटअप लगाना पड़ेगा। ऐसी तरीके से अगर आप रेस्टोरेंट पूरा देखेंगे तो ये बच्चों की पिक्चरों से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे पिक्चर्स खींचकर लगाते रहते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल हूबहू एक होटल का मिनी बार जैसा लगता है, क्योंकि बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हमको बताना होता है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको बेटा जीवन में करने को मिलेंगी। ये चलते हैं अपने किचन में, दिखाते हैं आपको किचन जहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल्स चालू। कॉन्टिनेंटल कुजीन बन रही है, कॉन्टिनेंटल कुजीन है, कॉन्टिनेंटल कुजीन है, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप, फ्रेंच फ्राई, असॉल्टेड सैंडविच, वेजिटेबल कटलेट एंड टी और कॉफी। ओके, थैंक यू सो मच जतिन। हमारे स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल करते हुए सी कि थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारे सर हैं समंदर जी साहब, ये बच्चों के साथ इसका बहुत अच्छा ताना बाना और तालमेल हमेशा बना रहता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे के सारे कैसे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बेटा क्या, ये देखिए आज इनका सैंडविच सीख रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? बोलो बोलो, क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या बना रहे हैं आप? है जो बिल्कुल किचन से लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सर प्लीज़ कम। राज सर हैं जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं इस वक्त उन बच्चों का। आपने देखा होगा कि डिप्लोमा के बैचेस अभी आपने शुरू किया था उधर, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उधर फूड प्रोडक्शन पर, और इधर ये आप सर्विस के जा सकते हैं। अब आप जाकर देख लीजिए टेबल पर कि बच्चे क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। बादल हमें बताएंगे कि अभी वो क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार की वो सर्विस आज करेंगे। चलो बादल। आज हमारी टुडे इज अवर अमेरिकन सर्विस एंड अवर 5 कोर्स मेन्यू आर 5 courses are, one is continental, it's a cream or tomato soup, and second one is our courses, 4 courses. One is veg cutlet, vegetable cutlet, and tea and coffee, tea and coffee, French fries, and tomato soup also added in this. Yes, you can start. The food is ready, so we are going. The food is ready. Now we are going to for serving the food. Now the guests are coming right now, so we are going to serve. Table are also already laid in a good manner. You can sort of see all these things. The table already laid properly, covers are laid properly, the cutleries and crockery is also laid in a good manner. So you can see all these things. And now this is our quarter plate. It's a 6 diameter. It's a 6 inches diameter, and it's our service spoon. It's a cover laid in a both are in opposite or equal direction. It's our service knife. And it's our soup spoon. This is the tip of the, it's our normal glass or a water glass. Both are the same. फाइनली बाय बाय कुकरेजा इंस्टीट्यूट देहरादून।